अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जो मेरी बहनें मुझे देख रही हैं ना, तो वो मेरी बात सुने। अगर मुझे ये पहनना आपको लग रहा है ना मैंने सही नहीं पहना, तो मुझे पक्का पता है या मैं जाँच जूझ कोई नहीं है। बस मैं अपनी भैनों को ना पाकिस्तानों मंगवा लिया सी। एक ये है और एक ये ब्लैक कलर का है, और तकरीबन इसको मुझे घंटा लगा सेट करते हुए ना। तो इग्नोर हिम। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूँ कि जब मैं जर्मनी में आई थी तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं यहाँ से ना प्लकिंग करवाऊँ जाके पार्लर से ना। उधर ज़ाहिर सी बात है हम लोग पार्लर से ही करवाते थे। जब मैं यहाँ पे पार्लर पे प्लकिंग करवाने के लिए गई ना, इतनी देर के बाद, तकरीबन आने के बाद 2 महीने तो मैं हस्बैंड के तरले किए। मैंने कहा मैंने जाना है, जाना है, जाना है। तो वो कहते थे चलो जाओ, चले जाओ, टाइम नहीं है, चले जाना। ठीक है, क्योंकि तब हमारे पास ना गाड़ी होती थी, ना हस्बैंड के पास लाइसेंस था, तो फिर इस वजह से भी ना थोड़ा-सा ना डिले होता गया। जब मैं गई पहली दफ़ा वहाँ पे, तो हस्बैंड बच्चे सँभालते रहे और मैं अंदर जाके आराम से रिलैक्स होके बैठ गई। मैं देखती होती थी उन लड़कियों को जो ऐसे होता है जैसे स्टिकर होते हैं, जैसे पेंसिल और कॉपी के साथ उन्होंने खुद बनाए होते हैं। तो मैंने कहा मेरे भी इस तरह ही करेंगे। मैंने काफ़ी ना प्लकिंग को बढ़ा-चढ़ा के ना, तो फिर मैं गई, तो उसने तो मेरे साथ इतना घटिया हरकत की मेरे साथ। तो मेरा तो मतलब जो है था वो मैं मुन-मुन के छड़िया घर मैनू भेज छड़न लगी। मैं क्या ये क्या किया है? मैं बड़ी परेशान, मैं हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ये मेरे साथ इसने किया क्या है? मैं इससे अच्छा तो खुद घर पे कर लेती हूँ। मैं उसको भी मेरी ना समझ आ गई कि इसको पसंद नहीं आया है। तो पता है किसके साथ किया? धागे के साथ नहीं। वो जो उस तरह नहीं होता, बारीक सा आगे मुँह होता है उसका, जैसे हम लोग बच्चों की टिंड करते हैं जिसके साथ, उसके साथ मेरी यहाँ से ना उसने माड़े-माड़े वाल ला दिते थे, ऊंज दी ऊंज, रफ-रफ। मैंने कहा ये क्या बात हुई? मैंने ना अपने एक्सप्रेशन से ना उसको समझा दिया कि मुझे तेरी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आई, मुझे तेरा काम बिल्कुल नहीं पसंद आया। ये क्या तूने मेरे साथ किया है? तो वैसे मैं उसकी बेइज़्ज़ती करना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया, रोक दिया। अगर मुझे ज़ुबान आंदी होंदी ना तो मैं ओदी बड़ी जही कर देनी ही। मेरे को कंट्रोल नहीं होना, मैं जिन्नी को दी कर देनी ही। मेरे सारे पैसे मतलब 10 यूरो मेरे लग गए, ते पिछों मैनू लभ्या कुछ ना है, मतलब है। ते मतलब पाकिस्तान में 10 यूरो में मैं अपनी दरानियां, जठानियां, भैनां, सारे महल्ले दियां बच्चियां दियां ना मतलब औरतां दी प्लकिंग करवा सकनी, उन्होंने पार्लर नाल लैके जाके। तकरीबन उत्थे 60 नहीं ते 70 रुपए दी, चलो हुण चलो 200 रुपए दी हो गई होनी है, लेकिन किन्ना मेरा नुकसान किया उन्हें। चलो पैसों की गल कोई नहीं, शक्ल सोहनी बना देंदी ना मेरी, इत्थों मतलब प्लकिंग सही कर देंदी तो मैनू कोई इतराज़ नहीं होना, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। बहरहाल मुझे ज़ुबान नहीं थी आती, नहीं तो फिर उन्होंने मैनू एक दफ़ा पता लग जाना ही कि भई मैं काम खराब किया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ना, इन्हें पसंद नहीं आया। बहरहाल ये लोग हमसे ना मैं मार्केट में गई हुई थी पैनी में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे नफ़रत करते हैं। हम लोग उनकी नज़रों में घटकते हैं, मतलब बड़ों से क्या तो बच्चों से क्या, जो लोग नफ़रत करते हैं ना जर्मनी के आउसलैंडरों से, वो नफ़रत ही करते हैं, वो शुरू से नफ़रत ही करते हैं। तो जो लोग प्यार करते हैं ना, वो दूर से ही देख के बच्चों को प्यार करने लग पड़ते हैं, दूर से मुस्कुराने लग पड़ते हैं। मीन्स कि बच्चों से शुरू होते हैं मुस्कुराना, तभी बड़े भी ज़ाहिर सी बात है आपस में अटैच हो जाते हैं। दूर से वो देख रहे हैं आपके बच्चों को, तो आप भी उनकी तरफ देख रहे हो, तो आप भी हंसने शुरू कर देते हो, वो भी हंसना शुरू कर देते हैं कि बच्चों को देख रहे हैं आपको, तो बच्चों से माँ बाप के साथ अटैचमेंट होती है ना फिर आप लोगों की। तो कुछ लोग जहाँ पे हैं जो हम लोगों से बहुत नफरत करते हैं, जैसे पाकिस्तान में कुछ लोग हमसे चीड़ खाते हैं, हम हॉस्पिटल में चले जाएं, कुछ नर्सें ऐसी होती हैं, जिस तरह के मेरे साथ भी बड़ी दफ़ा इस तरह हुआ है, कुछ नर्सें ऐसी होती हैं कि चिड़ खाती हैं आपसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे चिढ़ खाते हैं। तो इस तरह यही यहाँ के भी लोग जो उनसे होते हैं ना, हमारे साथ नफ़रत ही करते हैं कुछ लोग ना। उनको हम इस तरह नहीं कह सकते कि पूरा जर्मनी बुरा है, कुछ लोग बहुत ही नाइस, बहुत ही अच्छे होते हैं जो हम लोगों से प्यार करते हैं। बहरहाल फिर उसके बाद मैंने तौबा कर ली, मैं कहा ना, अज तो बात जिंगे सीधी अपने घर ही प्लकिंग करनी है। फिर मैंने चलाना सीखा धागा, और फिर मैंने अपनी खुद ही करती थी, और एक मैं ट्रूज़र लेके आई हूँ, उसके साथ मैं खुद करती थी। तो जब तक मुझे अब मैं अभी रिस्क भी नहीं लेना चाहती, मैं पाकिस्तान जाके खुद ही करवाऊँगी, और वहीं पे जाके पेनिक्यू, पेडिक्यू, फेशियल वगैरह जो भी करना होगा वहीं पे जाके करवाऊँगी। वो एक बस मतलब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कि थोड़ा सा बंदा खुद ईज़ी होके काम करवाए। वरना आपको पता है हम देसी काम करती हूँ मैं घर पे, मैंने देसी काम करने हैं। मुझे यहाँ पे कोई क्रीम ऐसी नहीं लगी जो मुझे सूटेबल करे या मेरी स्किन पे अच्छी लगे। मुझे छोटे-छोटे दाने बन जाते थे। अल्लाह करे अब मेरी स्किन ऐसी ही रही अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ईद पे भी मेरे फेस पे इतना बड़ा दाना निकल आया था। जब भी कोई त्योहार होता है ना, अगे पीछे चंगे तो दिन दिहाड़ मंदे, इस तरह का मेरे साथ हिसाब हो जाता होता है। तो ना बस भी ना मेरी मतलब बिफ़ोर मतलब शादी से पहले जो हम लोग थी ना, वो मैं आपको फिर कभी बता दूँगी कि मेरी क्या स्टोरी है। शादी से पहले हम लोग कितनी बहनें थी, ओह सॉरी शादी के पहले मतलब मेरी कितनी बहनें हैं, हम लोग कहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, मेरी शादी कहाँ पे हुई, मैं कहाँ की थी, ये सारी बातें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और ना अगर किसी को पता है ना, मैंने वैसे सही पहना है, मुझे नहीं पता रहा कि मैंने सही पहना है, मुझे लगता है कि मैंने सही पहना है, लेकिन मैंने बस अड़ा लिया है इसको, पीछे से बांधा नहीं है, ऐसे खुला हुआ है पीछे से ना। तो मेरे पास ब्लैक भी था, लेकिन मैंने ये सेट किया, तो फिर मैंने कहा 1 घंटा तो इसको लग गया, तो अब 1 घंटा इसको लगाऊँ। बच्चे सोए हुए हैं, उन्होंने उठ जाना है, उनके उठने से पहले पहले ये मैंने काम फिनिश करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। आई होप
हाँ जी, तो इधर बनाने लग पड़ी थी मैं झटपट वाले सैंडविच, जिसके ऊपर मैंने लगाई केचप, साथ में लगाऊंगी मायोनीज़। सिर्फ मैंने 3 सैंडविच तैयार करने हैं, एक मेरा, एक हस्बैंड का, आधा मोहम्मद अली का, आधा फ़िज़ा का। छोटे बच्चे जो हैं वो खाते ही नहीं हैं। तो ये मेरे इमरजेंसी वाले सैंडविच थे, जो होती है ना हल्की-फुल्की भूख में हल्का-फुल्का टक, ये वो ही वाला हिसाब था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं चिकन वाले सैंडविच बना लेती हूँ, तो कि हल्की जो फुल्की भूख लगी हुई है ना वो भी मिट जाएगी। अच्छा, जो जर्मनी में, इटली में, स्पेन में, यूके में और लंदन वगैरह में रहते हैं, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आप लोग यहाँ के पार्लर्स वगैरह में जाते हो और कैसा आपके साथ मतलब काम होता है, अच्छा काम करते हैं। तो वाकई में जिस तरह मैं बता रही हूँ, धागा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते और सिर्फ वो मतलब औज़ार ही यूज़ करते हैं आईब्रो करने के लिए। तो मुझे इस बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हो सकता है कि मेरे लिए कुछ काम आ जाए, या फिर मेरी जो दोस्तें हैं मुझसे पूछती हैं, मैं उनको कुछ जवाब दे सकूं। और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बैडली रहा है, उसके बाद फिर मैंने कभी भी दोबारा से कोशिश नहीं की। तो मैं इसको ज़्यादा इन्हेंस करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर पार्लर में एक जैसा ही काम होता हो। बाज़ पार्लर बहुत प्रोफेशनल होते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छे एक्सपर्टिश बैठी होती हैं प्लकिंग करने के लिए। तो आपके पास अगर कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने अपने सैंडविच लगा दिए हैं सैंडविच मशीन में, बस 2 से 3 मिनट लगेंगे तो फिर ये रेडी हो जाएंगे। इसके अंदर जो मैंने मोज़रेला चीज़ डाली है वो इतनी इतनी ज़बरदस्त इसके साथ टेस्ट आ रहा था ना। पहले भी मैं यूज़ करती हूँ, बट इतना टेस्ट, शायद भूख लगी हुई थी ना, वही हिसाब के भूख में तो आपको हाँ सूखी रोटी का भी स्वाद ही आना है, वो हिसाब था। तो बस ये फिर मैंने रेडी कर लिए थे और हस्बैंड भी वेट कर रहे थे, बच्चे भी। और क्योंकि आपको पता है मेरे घर में ना आजकल बिस्किट ख़त्म हुए हुए हैं, वो वाले जिसके साथ हम लोग चाय के साथ जो हम पीते थे और खाते भी थे। तो वो मार्केट में जब मैं गई ना, तो वहाँ पे हमारे वाले बिस्किट जो हमें पसंद आते हैं ना, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको पसंद लग जाते हैं। तो वहाँ पे वो थे ही नहीं, सारे बिस्किट वैसे के वैसे पड़े हुए थे, लेकिन जो हम लोग लाते थे ना वो था ही नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको छुरी के साथ ठुड्डे मार रही थी सैंडविच को, काफ़ी गर्म था, मैंने कहा हाथ ना जल जाए। मैंने वैसे पीछे से स्विच उतार लिया था कि मैं इतने लग लुग ना जावा नाल। गर्दन ठीक नहीं हुई अभी तक, रात को लेट के भी इसने देखा है, एक साइड पे ही सोता रहा है। तो अभी इसकी ना स्कूल से छुट्टी करवा के तो डॉक्टर के पास इसको चेक करवाने के लिए जा रहे हैं। अभी मैं सीधा भी सोया हूँ। सीधा भी सोए हो? हाँ, सीधा भी ठीक है, इधर इधर भी ठीक है, इधर नहीं ठीक। चलो अल्लाह ताला आराम दे, चलो आराम आराम से चलो, तेज़ नहीं ना भाग सकते। चलो ऊपर, चलो चलो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। डॉक्टर आपको कुछ ऐसी चीज़ देगी गर्दन पे रखने के लिए जिससे आपको ना थकावट नहीं होएगी। फिर वो जो गर्दन पे पहनने वाली होती है ना, वो चीज़ है, उसका मुझे नाम नहीं पता चल रहा। कुछ में अच्छा मैंने जी, लिखा था, यहाँ पे मुझे आया ही मोहम्मद नहीं। अली की गर्दन को कल हीरो बनते हुए पड़ गया था बल। इसी एरिया में कल घूम रहा था, चक्कर लगवा रहे हो थे गए, इसके बाबा चलो। इसको और फिज़ा को गोल गोल। तो मोहम्मद अली को लग गई गर्मी, तो उसने अपना अप्पर उतारने की कोशिश की भागते हुए, तो उसकी गर्दन पे पड़ गया है बल। और बेचारा सारी रात बड़ी मुश्किल से एक ही साइड पे सोता रहा है और तो पापा अभी कुरूरी इधर भी बैठ नहीं जाओ कर मेरा बेटा, पा रहा, मुंह भी नहीं धो बेड लगा पा लो रहा मेरा सही शेर। तरीके से, और ना ही शर्ट वगैरह पहनी जा रही थी उससे। बिल्कुल हो स्ट्रेट हो गया। गया हुआ था एक साइड से और काफ़ी पेन में भी था और बिल्कुल भी मतलब मूवमेंट नहीं हो रही। अब पट्ठा था उसका जो है ना वो अकड़ गया है, पट्ठा अकड़ गया चलिए है। फिर पापा मुझे पेपर इतने दिखाए ना, वो तालियां वाला कौन तुलियां बजा बजू के थे, बस हम लोग उतर गए थे डॉक्टर के पार्किंग से बाहर। तो हस्बैंड को भी साथ ही मसला शुरू हो गया, आंख के बीच में कोई तरेर वगैरह और पता नहीं किस तरह की लड़कियाँ वगैरह पड़ रही थी। तो पानी आई जा रहा था आंखों से, गाड़ी चलाई नहीं जा रही थी। बस फिर हम लोग, आपको पता ही है सोमवार वाले दिन तेल इतना बाहर चढ़ रश जाता होता है इरफान यहाँ रात पे। में इस तरह के क्लिनिक्स में सुबह के टाइम साढ़े को 8 नहीं बजे से 9 बजे रहने तक दो आप पापा, मैं बगैर बाहर ही रहनी क्लीनिंग है। के जा सकते हो। तो हम लोग आगे थे तो कार्ड भूल गए थे हस्बैंड, बाद में लेने गए। फिर अंदर जब आए तो तोबा तोबा हद मुक्की पई इतने ते बहन लो भी जगह नहीं है। तो जब इधर इस तरह यहाँ पे इस तरह लाइन लगी होती है ना, तो मुझे बड़ी घबराहट होती है। मैं चारों बच्चे, फजर फिज़ा तो घर पे ही थी, मोहम्मद अली यहाँ पे अपने बाबा के साथ खड़ा था। फजर को और ईसा को फिर मैंने अंदर ही नहीं जाने दिया,
मैंने बोला कि आप लोग ना मेरे साथ इधर ही बाहर ही खड़े रहो। पार्किंग एरिया पे गाड़ी लगाई हुई थी, तो फिर वहाँ से लेके मैं दूसरी पार्किंग एरिया में लेके आई जो इस दरवाज़े के करीब थी, ताकि मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ बच्चों को लेके। और जब मेरी बारी आए तो हस्बैंड मुझे बुला लें, क्योंकि अंदर काफ़ी रश था और बच्चों ने भी शोर करना था। Was die Mama? Geht nicht? Okay, zur Tür. Ja. Das geht. Gut. Eine Strecke. Weiter, 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 weiter. Was ich kann. Jawohl, gut. Und hier in die andere Richtung. Nach unten. Geht auch nicht. Und zur Mama? Ja, gut. Ja, du hast ein steifes Genick. Was hast du gemacht? Der hat mit der ausgezogen verloren. Und einfach, der Ja. hat geweint, oh Papa, ich hab schon Ja, wieder ja. Das ist ein steifes Genick. Steifen gehen. Da ist der Muskel, der ist ganz hart. Ja. इधर से चेक चुक करवा लिया था, तो उसने फिर मैंने सोचा था कि गर्दन पे पहनने के लिए मोहम्मद अली के लिए कोई चीज़ देगी। चलो जी, उसने वैसे बस दर्द का शरबत ही दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया। और हस्बैंड की आंखों के लिए मेडिसिन दी है, तो ए वाला शरबत मेरे को पहला भी थोड़ा जा घर पिया ही, फिर यही दे दिता। चलो जी, कोई गल नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।